अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वलीद हसन और आज हम बात करने वाले हैं Huawei की Mate 30 सीरीज के बारे में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Huawei Mate 30 सीरीज की स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और इसकी पाकिस्तान में लॉन्च डेट के बारे में। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो गाइस, जो Mate 30 में हमें डिस्प्ले मिलता है वो एक 6.53 इंचेस का एक OLED पैनल है जो कि 1080p की रेजोल्यूशन के साथ आता है। Mate 30 Pro के डिस्प्ले की बात करें तो गाइस, इसमें भी हमें 6.53 इंचेस का एक OLED पैनल देखने को मिलता है जो कि 1080p की रेजोल्यूशन के साथ ही आता है। सो गाइस, ये एक यूनिक डिस्प्ले बन जाता है क्योंकि गाइस इसमें हमें वाटरफॉल डिजाइन देखने को मिलता है। सो ये डिस्प्ले एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डिस्प्ले बन जाता है क्योंकि गाइस इसके जो साइड बेजल्स हैं वो हमें देखने को ही नहीं मिलेंगे। डिस्प्ले के बाद अगर हम दोनों ही डिवाइसेस की बैक साइड पर बात करें तो गाइस बैक साइड दोनों की हमें ग्लास की देखने को मिलेगी। दोनों ही डिवाइसेस के अपर मिड में हमें इनका कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। दोनों ही डिवाइसेस में क्वाड कैमरा सेटअप को इंप्लीमेंट किया गया है, लेकिन इनके सेंसर्स में काफी ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। अगर हम Mate 30 Pro के कैमरास की बात करें तो गाइस इसका जो प्राइमरी सेंसर है वो हमें 40 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जिसका अपर्चर f1.6 है जो कि हमें काफी ज्यादा अच्छी और डिटेल्ड इमेज प्रोवाइड करेगा। और अगर हम इसके दूसरे सेंसर की बात करें वो भी एक 40 मेगापिक्सल का सेंसर है जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ आता है। अब इससे पहले हमें कोई भी ऐसी डिवाइस देखने को नहीं मिली जिसके अंदर इतनी ज्यादा रेजोल्यूशन वाला अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लगाया गया हो। सो गाइस, Huawei ने इसको काफी ज्यादा कैप्चर भी किया है कि इसमें दो 40 मेगापिक्सल के सेंसर हैं, जिसमें इसका मेन सेंसर और इसका अल्ट्रा वाइड एंगल वाला सेंसर। सो गाइस, ये दोनों ही तकरीबन मेन का ही काम करेंगे और दोनों में हमें बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी। तीसरे सेंसर की बात करें तो गाइस वो एक 8 मेगापिक्सल का सेंसर है जो कि एक टेलीफोटो लेंस है जो कि हमें 3x तक ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करेगा। चौथे सेंसर की बात करें तो गाइस वो इसका एक डेप्थ सेंसर होने वाला है जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट वाला सेंसर है। इस सेंसर का काम ये है कि ये डेप्थ की फीलिंग को रिकॉग्नाइज करता है। और अगर हम Mate 30 के कैमरास की बात करें तो गाइस इसका जो हमें मेन सेंसर है वो 24 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। दूसरे सेंसर की बात करें तो गाइस वो एक 16 मेगापिक्सल का सेंसर है जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ आता है। तीसरे सेंसर की बात करें तो गाइस वो एक 8 मेगापिक्सल का सेंसर है जो कि टेलीफोटो लेंस के साथ आएगा। और इसका चौथा सेंसर भी हमें टाइम ऑफ लाइट वाला सेंसर ही देखने को मिलता है। इसके कैमरास के एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो गाइस इसमें हमें लो लाइट वीडियोग्राफी का मोड भी देखने को मिलता है, जिसमें नॉइस रिडक्शन के साथ काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। और इसके साथ ही हमें इसमें अल्ट्रा सुपर स्लो मोशन भी देखने को मिलता है जो कि 7680 FPS तक को सपोर्ट करता है। अगर हम इसका कंपैरिजन Note 10 Plus से करें तो गाइस ये उससे 8 गुना ज्यादा FPS के साथ आता है, जो कि Note 10 Plus और बाकी सारे कंपेटिटर्स को इजीली बीट कर देता है। सिक्योरिटी ऑप्शंस की बात करें तो गाइस इसमें हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल रहा है और साथ में हमें इसमें 3D फेस स्कैनिंग की ऑप्शन भी देखने को मिलती है। सो एक्सटर्नल्स के बाद अगर हम इसके इंटरनल्स की बात करें तो गाइस इसमें जो हमें चिपसेट देखने को मिलता है वो किरण 990 का चिपसेट है जो कि 7 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इस चिपसेट के यूनिक फीचर की बात करें तो गाइस इसमें हमें बिल्ट इन 5G देखने को मिलेगा, यानी कि इस प्रोसेसर के साथ कोई भी अगर डिवाइस आएगी तो उसमें हमें 5G की सपोर्ट देखने को मिलेगी। अब इसके अलावा जो स्नैपड्रैगन 855 के साथ हमें 5G की ऑप्शन देखने को मिलती है वो इस तरह पॉसिबल होती है कि उसके साथ एक 5G मॉडेम लगाया जाता है, लेकिन इस प्रोसेसर के साथ हमें कोई भी एक्सटर्नल 5G मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें इसमें बिल्ट इन 5G मॉडेम देखने को मिलता है। प्रोसेसर के बाद अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करें तो गाइस इसमें हमें UFS 3.0 देखने को मिलती है जो कि लेटेस्ट स्टोरेज ऑप्शन है, यानी कि इसमें हमें जो स्टोरेज की परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। बाकी फीचर्स की बात करें तो गाइस इसमें हमें टाइप C देखने को मिलती है और साथ में हमें इसमें 40 वोल्ट का चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा और इसके साथ ही हमें 27 वोल्ट की वायरलेस फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी। इन डिवाइसेस की पाकिस्तानी प्राइसिंग की बात करें तो गाइस जो Mate 30 है वो हमें तकरीबन 1.5 लाख का देखने को मिलेगा और जो Mate 30 Pro है वो तकरीबन 1,70,000 से 2 लाख के दरमियान हमें देखने को मिल सकता है। सो गाइस, अगर मैं अपनी ओपिनियंस की बात करूं इस डिवाइस को लेकर गाइस तो मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि इस प्राइस टैग में हमें इसके अलावा और कोई भी 5G डिवाइस देखने को नहीं मिलती जो कि ड्यूल 5G को सपोर्ट करती हो। और अगर मैं इस डिवाइस के कैमरास की बात करूं तो गाइस वो मार्केट में मौजूद बाकी किसी भी डिवाइस के कैमरास से काफी ज्यादा अच्छे हैं। सो अगर इन डिवाइसेस की लॉन्च डेट की बात करें तो गाइस ये तकरीबन अक्टूबर के मंथ में हमें पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और ऐसी और इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट हासिल हो सके। सो मैं मिलूंगा आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।